2024 में डीएलएड करने वाले स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है। 2024-26 सेशन का डीएलएड का फॉर्म आ चुका है, जो कि 2 फरवरी से 15 फरवरी तक का उसका लास्ट डेट फिक्स किया हुआ है। इसमें आपको 12th में 50% मार्क जो इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, और एज मिनिमम 17 ईयर 17 साल होना चाहिए। जिस भी कैंडिडेट का है वो आवेदन कर सकते हैं। और अभी जो बिहार में टीचर की भर्ती हुई है, उसके बाद डीएलएड करने वाले छात्रों की मांग जो है सो एकाएक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि डीएलएड की जो कंबाइंड एग्जामिनेशन होती है, उसकी फॉर्म 2 फरवरी से 15 फरवरी तक आ चुकी है। इसका नोटिस अभी आपके सामने है। डीएलएड के लिए सारी जानकारी इसमें है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपका क्या होता है डीएलएड, और इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, सारी डिटेल्स इसमें दी हुई है। ये आपका प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा हो गया। इसमें आपको 2 वर्ष का व्यावसायिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था अर्थात 1 से 8 के लिए अध्यापकों को तैयार करना होता है। इसकी अवधि 2 वर्षों की होती है, और इसमें जो है सो कम से कम प्रत्येक वर्ष में कार्य करने के लिए कम से कम 200 दिन होंगे, जिसमें परीक्षा और प्रवेश की अवधि शामिल नहीं होगी। संस्था सप्ताह 6 दिन में कम से कम 36 घंटे कार्य करेगी, जिसके दौरान संस्था के सभी ये सभी सारी डिटेल है स्कूल के लिए। विद्यार्थी अध्यापकों के लिए सारे पाठ्यक्रम कार्य के लिए, जिसमें प्रयोगात्मक कार्य भी शामिल है, न्यूनतम 80% उपस्थिति और स्कूल अध्ययनबद्ध प्रशिक्षण इंटर्नशिप के लिए 90 दिन होगा। इसमें आपको 90 दिन का इंटर्नशिप करना होगा। इसके अलावा इसमें है आपको कम से कम जो एलिजिबिलिटी है वो है कम से कम 10+2 में आपको 50% मार्क रहना चाहिए। और इसमें दिया हुआ है नामांकन हेतु आरक्षित कोटि निःशक्त उम्मीदवारों के लिए अर्हता अंकों में 50% की छूट होगी। इसके अलावा है इसमें 50% अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के पात्र होंगे। डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन लेने वाले आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए वैसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। उम्र की सीमा के बारे में बता रहा था। उम्र की जो सीमा की गणना होगी वो 1 जनवरी 2024 को होगी। और एडमिशन का प्रोसेस के लिए मैं बता दूं कि ऑनलाइन संयुक्त परीक्षा में अंक के आधार पर मेगा सूची मेरिट लिस्ट बिहार के सभी सरकारी एवं गैर प्राथमिकता। हाँ, इसके लिए आपको जो एग्ज़ाम होगा उसमें आरक्षण का नियम फॉलो किया जाएगा। उसके आधार पर उर्दू तथा कला, वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों के लिए निर्धारित स्थान एवं अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय के लिए दी गई प्राथमिकता के दृष्टिगत रखते हुए कंप्यूटरीकृत रूप से अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा। मतलब आपका जो कॉलेज मिलेगा वो आपको जो ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, जो मार्क्स होता है, उसके बेसिस पे आपको काउंसलिंग में अपीयर होना पड़ेगा। आपको कॉलेज सिलेक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कॉलेज मिलता है। इसमें आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके बारे में बता दूं। एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको इसमें परीक्षा में 120 प्रश्न होंगे, जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक होंगे, जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा और मल्टीपल चॉइस होगा। इसमें आपको टोटल 150 मिनट मतलब 2.5 घंटा का होगा। इसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा कि आपका सामान्य हिंदी या उर्दू रहेगा, जो 25 प्रश्न होगा और 25 अंक होंगे इसमें। इसके अलावा गणित होगा 25 नंबर का, जिसमें 25 अंक रहेगा। विज्ञान होगा 20 अंक मतलब क्वेश्चन होंगे विज्ञान के। सोशल साइंस होगा 20 क्वेश्चन। इंग्लिश होगा जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन, और रीजनिंग होगा 10 क्वेश्चन। टोटल 120 क्वेश्चन मिलेगा, और 120 मिनट आपके पास 120 नंबर इसके लिए फिक्स रहेगा। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसमें जो है सो आपको 35% आपको मार्क्स लाना होगा, तभी आप इसमें क्वालिफाइड कर पाएंगे।
उसके बाद इसका इंट्रेंस का जो फीस है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसमें आपको जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उन सबों के लिए जो है फ़ीस जो रखा हुआ है वो है 960 रुपये का। अब इसके एग्ज़ामिनेशन फ़ी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है सो इसका 960 रुपये रखा गया है। सामान्य कोटि के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर मतलब ईडब्ल्यूएस और कैटेगरी हो गया ओबीसी कैटेगरी और ईबीसी कैटेगरी, एससी और एसटी के लिए 760 रुपये का फ़ीस रखा गया है। इसके लिए लास्ट डेट जो इसका वेबसाइट दिया हुआ dlhbihar.com पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 2 से 15/2 तक स्वीकार किए जाएंगे। तो आपका 2 फरवरी से 15 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है। आपको इसी बीच में आपको अप्लाई करना है और इसका पूरा तरीका यहाँ बताया हुआ है वेबसाइट पर। ऑनलाइन आवेदन पत्र का अपलोड करने का तरीका निम्नवत है। इसके लिए बहुत जल्द ही एक वीडियो हम लोग इस पर डालेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा लेना है, क्योंकि जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा किसी भी फॉर्म के रिलेटेड वो आपको हमारे चैनल पे अर्ली मिल जाएगा। इसमें मैं एक चीज़ की और चर्चा कर देता हूँ कि आप जो फॉर्म भरने के लिए अगर कोई चाह रहे हैं तो इसमें आपको जो है सो फ़ोटो एक लेके जाना है। रंगीन फ़ोटो हस्ताक्षर आपको अपलोड करना होता है, ठीक। और फ़ोटो के लिए क्या है कि आपका रंगीन फ़ोटो हाल का होना चाहिए और बैकग्राउंड सफ़ेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए और कैमरे के सामने स्पष्ट खींचा हुआ होना चाहिए। आँखों की चेहरा स्पष्ट से दिखना। फ़ोटो खिंचवाते समय टोपी एवं काला चश्मा स्वीकार्य नहीं है। तो ये तो नॉर्मली है कि कोई भी पासपोर्ट फ़ोटो जो होता है नॉर्मली उसी तरह का होना चाहिए। फ़ोटो में आँख लाल रेड आई इफेक्ट का प्रभाव है, तो कृपया इसे एडिट करके हटा दें। अगर अभी तो वो नहीं होता है, नॉर्मली जो भी स्टूडियो में फ़ोटो होता है उसमें रेड आई इफेक्ट नहीं होता है। और दूसरी जो और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, इसमें आपको 10th का मार्कशीट एवं अंक पत्र मार्कशीट और अंक पत्र मैंने बोल दिया। 10th का प्रमाण पत्र, अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है। अगर सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो प्रोविजनल का यूज़ कर सकते हैं। इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, अगर कोई अपीयरिंग है तो उन्हें सिर्फ एडमिट कार्ड लगेगा और जो पास हैं उन्हें प्रोविजनल या मूल जो भी आ गया है और एक अंक पत्र मार्कशीट। उसके बाद SC ST के लिए जो है सो जाति प्रमाण पत्र चाहिए और OBC और EBC के लिए जो है सो नॉन क्रीमी लेयर ये चाहिए। इसमें एक पॉइंट ये दिया हुआ है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं के जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से एवं नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। इसमें एक चीज़ बिहार बोर्ड ने ये क्लियर किया हुआ है कि जो भी मैरिड लेडी हैं उन्हें अगर अप्लाई करना है तो उनको आवासीय और उनका जो OBC NCL बनेगा, जो OBC NCL कैटेगरी से आते हैं वो उनको मायके के एड्रेस से बनवाना है, उनके हस्बैंड के एड्रेस से नहीं बनेगा। और EWS के लिए EWS होना चाहिए, लेटेस्ट, पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो है सो आपका डॉक्यूमेंट बस यही लगता है और जल्द से जल्द आवेदन करके कंप्लीट करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।